बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। कल और कुछ दिन से मैं कर्म पर बातचीत कर रहा हूं। कर्म के विभाग से हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं। और साहब एक बात साफ कह रहे हैं, कर्म फांस में जगत फंसाना। इस संसार का आधार ही कर्म है। संसार के प्राण कर्म है, दोनों तरह के कर्म। यही बात तो ग्रंथों में भी आ रही है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की है एक सोने की है। कर्मों का आधार ही 14 इंद्रियां। मन लेवे मन देवे, मन ही पापी मन ही दानी, मन ही कृपण। मन जागे मन सोए, जितनी भी क्रियाएं हैं ये इनसे हमारी आत्मा का कहीं दूर से भी कोई संबंध नहीं है। कहीं दूर से भी संबंध नहीं है। इनसे आत्मा का कहीं दूर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए साहब एक बात कह रहे हैं, कर्म फांस में जगत फंसाना। ये पूरी दुनिया, कर्म तो हमारे मन के द्वारा हो रहा है और माया के द्वारा हो रहा है। यही तो निरंजन का विधान है। इसी कर्म की फांस पे पूरी दुनिया बंधी हुई है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। आपके पूरी क्रियाकलाप, एक आदमी अपराध करता है तो पता है उसको नेट में डाल देते हैं, और वो दुनिया के किसी भी देश में पहुंचे तो वो वहां पर उसके पासपोर्ट से पता चल जाता है। क्या बात है। जितनी भी दुनिया की टेक्नोलॉजी है ये सब ब्रेन से उत्पन्न है और यही मन है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे। हमारी आत्मा का इन कर्मों में से किसी भी कर्म से परोक्ष अपरोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। क्या बात है साहब की वाणी की। पाप पुण्य या दोनों बेड़ी बेड़ी हथकड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कर्म काल सब जगत नचावे। कर्म का अधिष्ठा आत्मा नहीं है। जो भी हम 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों से और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से कर्म करें, सब पंचभौतिक पदार्थों से ही संबंधित है। हमारी आत्मा इस दफा से बहुत पर, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। आत्मा न सोती है न जागती है, न अजीब है। आत्मा की व्याख्या अगर देखें तो अष्टावक्र गीता में भी और कई ग्रंथों में भी और रामायण में भी है, और साहब ने तो खूब कह दिया। कर्म करावे आप कष्ट देव पुन जीव को। कर्म का अधिष्ठा मन है और इसकी सहचरणियां इंद्रियां हैं। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, और जो कुछ है ये सभी मन की कला है। इसी में बड़े बड़े भूले उदाहरण मिलता है शास्त्रों में भी। बड़े बड़े सत्यवान, बड़े बड़े तपस्वी, उन सबको कर्म का फल भोगना पड़ा। कर्म गत टारे ना है टरी,
गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी, कोटि गौ नृपदान करत नित, गिरकिट होनी पड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। आगे क्या कह रहे हैं? कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु की ओट। हाँ, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट। वाह! और कर्मों के द्वारा ही कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। अगर आपकी टांग टूटनी है तो बुद्धि ऐसा करेगी, बरबस आप कोठे पर चढ़ जाएंगे। जबकि उस समय आपको कोठे पर जाने का कोई मतलब नहीं था, वहां से गिरना था आपने। और क्या होगा? आपको अचेत कर देगा मन, शुद्ध भूल जाएंगे, वहां से गिरेंगे, टांग टूटेगी। वाह! विधान यह है कि कर्म में दंड देने और फल देने की क्षमता भी हाजिर है। ये पूरा संसार कर्म फांस में सफे फंसाना, सभी फंसे हैं। अगर आप बारीकी से चिंतन करेंगे, जो भी कर्म मनुष्य कर्म ज्ञानेंद्रियों से कर रहा है, अंतःकरण की 4 इंद्रियों से कर रहा है, कहीं दूर तक भी, दूर पर सूक्ष्म रूप से भी आत्मा का कोई संबंध नहीं। बड़ी विडंबना है। आत्मा की व्याख्या शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर तरीके से की। आदमी क्यों नहीं चिंतन कर रहा है? ब्रेन बाधा डालता है। आपका बैरी इस मन के अलावा कोई नहीं है, और ये बड़ा प्रबल भी है। इसको कोई देख नहीं पा रहा है। तरंगों से पूरा काम करता है। मन तरंग में जगत भुलाना, ये पूरा संसार स्तर मन का मुरीद है। इससे कोई निकल नहीं पा रहा है। ऋषि मुनि, तपस्वी, पीर पैगंबर, अवतार, त्रिदेव, पूरा ब्रह्मांड उसके अधीन है। ये जो भी चाहे मनुष्य से करा देता है। शास्त्र अध्ययन से आदमी को एक बोध तो हो जाता है कि किस किस प्रकार से बड़ी बड़ी विभूतियां, और इसके पास हथियार बड़े हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने विवेक सागर के माध्यम से एक विषय उठाया था, विवेक और मोह का युद्ध। हम सब प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और चला चली का मेला है। आए हैं सो जाएंगे राजा और अंत फकीर, उन सबको जाना है। तभी भी कितनी ममता है। पांचों इतने प्रबल हैं, इसके जितने भी सुपर सालार हैं बहुत ताकतवर है। ये बहुत शक्तिशाली है और अपना काम पूरा कर लेते हैं। जैसे नशे की हालत में आदमी का मस्तिष्क का स्नायु मंडल बदल जाता है, इसलिए बुद्धिमान लोग भी उस अवस्था में जाकर गलत काम करता है। इस तरह इनका वेग पांचों का बड़ा तेज है। जब काम आता है, एक ऐसी बेहोशी लाता है, एक ऐसी मूर्खता, ऐसा अज्ञान लाता है कि बड़े बड़े धुरंधर काम तरंग में जगत भूल जाता है। इनसे भी और प्रबल क्रोध है। काम से अधिक क्रोध प्रचंड। आप देख रहे हैं क्रोध ने कितना विनाश किया है संसार में। मामला खत्म हो गया था महाभारत का, 5 गांव दे दिए थे। इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने राजधानी भी बनाई, मामला खत्म था। जब वो राजमहल की शोभा देखने के लिए दुर्योधन गया, जलाशय में गिर पड़ा। आप सीरियलों में देखे, महाभारत में पढ़े।
द्रौपदी ने उपहास करके जोरदार हंसी में कह दिया, अंधों के बच्चे भी अंधे होते। वाह, ये इंद्रियां भी कितनी अटपटी है, मन की अनुचर है। वहीं दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हें नग्न करके जंघाओं पर बिठाऊंगा। देखा ना, ये क्रोध आ गया। परिणाम स्वरूप इतना विशाल युद्ध हुआ, 18 अश्वनी सेना और इधर की 8 अश्वनी सेना सब नष्ट हो गई। ये क्रोध। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, जाके डर डर पे नवखंडा। और लोभ इनसे भी बड़ा है। सभी पापिष्ट अधर्म कर्म का अधिष्ठा ही लोभ है। ये क्यों? बहुत ज्यादा अंतःकरण जीव का गंदा किया ताकि अपने स्वरूप को नहीं देख सके। दुनिया में ये समस्याएं ऐसे ही नहीं है, वो समस्याएं उत्पन्न करता है ताकि भूल से भी इसका ध्यान आत्मकल्याण की तरफ नहीं जाए। क्या बात है, कितनी बार मैं राष्ट्रपति रीगन के पीए का हवाला दे चुका हूं। वो उनका वाक्य वर्ष का महावाक्य कहलाया था। मुझे यूं लगता है वो कह रहे हैं, हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सब से जो चाहती है कराती है। देखा क्या कह रहे हैं? उस शैतानी ताकत में इतनी शक्ति है कि एक साथ धरती पर रहने वाले हम सभी लोगों का दिमाग जिस तरफ भी चाहे डाइवर्ट कर सकती है। आप देखो अभी दुनिया में क्या चल रहा है। आगे बोल रहे हैं, मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हमें विनाश की तरफ ले जा रही है, हम सबका विनाश करेगी। देख रहे हैं तमाम चैनल भी एक भय उत्पन्न करते हैं लोगों के अंदर। कल ही परमाणु युद्ध होने वाला है। मेरे विचार से इन पर बैन करना चाहिए। ये लोगों को भयभीत कर रहे हैं, ये लोगों को भयभीत कर रहे हैं। और सही है कि युद्ध के मुहाने पर संसार खड़ा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से कुछ सिरफिरों ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम फेंका, लाखों लोग मर गए। उसका अंजाम आज तक लोग भुगत रहे हैं। वहां विकलांग लोग पैदा होते हैं। और अमेरिका और रसिया जैसे देशों ने परमाणु सामग्री इतनी इकट्ठी कर रखी है कि 7 बार पूरी पृथ्वी को जलता हुआ शोला बना सकते हैं। क्या जरूरत पड़ी कि पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी? ये पूरा मन का खेल है। आप नहीं देख रहे हैं, मन ही ने ये युद्ध कराकर महाभारत का पूरा विनाश कर दिया था। ये पूरी मन की क्रिया है। आप देखिए त्रेता में राम रावण युद्ध में कितनी हत्याएं हो गई, पूरा मन का खेल था। इस तरह वो कह रहे हैं, मुझे यूं लगता है आप हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत जो चाहे हम सबसे करा लेती है। तो बंधुओं, आपका वैरी मन के अलावा कोई नहीं है और मन को कोई देख नहीं पा रहा है। जैसे तिलों में तेल नहीं दिखता है, प्रो डालो तो दिखेगा। इस तरह स्मरण रूपी मंथानी चलने के बाद ही मन आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी महिमा सुमरण की गई। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब आप सुमरण में बैठे चुपचाप ये देखें कि मेरे ध्यान के एकीकृत करने में मेरा ध्यान एकीकृत क्यों नहीं हो रहा। एकीकरण में कौन बाधक है? मुझे अपने स्वरूप तक जाने में कौन रोक रहा है? बड़ी लाजवाब वाणी है साहब की। इस पर कोई चिंतन और मंत्रणा ही नहीं हो रही है। बस ऐसे ही बाहरी चीजें, अपने नफे की चीजें बता रहे हैं और दुनिया खुश है। पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ पाएगा। आपको आनंद कहीं से नहीं लाना, आपके अंदर आनंद है ही, पर मौजूद हो। इसका मतलब है आपका कंसंट्रेशन आप तक रहे। और ये किस पर हमला कर रहे हैं? आपकी आत्मा ही। ध्यान आपकी आत्मा है। ध्यान आत्मा है।
इस लाख बात की एक बात है। तभी साहब की वाणी में सुरत योग का महात्म है। साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सुरत है, और सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर बहे कतम ना जाए। आप देखिए कितना सूरत को ये घुमा रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। आपके जीवन में कई बार ये कसौटी आई होगी। आपने एक निश्चय के साथ ध्यान अवस्था में बैठने का संकल्प किया, थोड़ी देर में आप कहाँ पहुँच जाते हैं। कई बार आप ये संकल्प करते हैं। आज चलते फिरते भी सत्संग सुनने के बाद भाव आता है कि चलते फिरते भी मैं स्मरण करूँगा। थोड़ी देर में वो पूरा सब चीज़ें बदल जाती है, कहीं का कहीं ले जाकर पटक देता है। कोई उसको देख ही नहीं पा रहा है, सब काम ऐसे हो रहा है। क्या बात है, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना क्या आने के लिए। क्या बात है, ये वाणियाँ क्या इंगित कर रही है। इस कायागढ़ को आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों। और सुमरण आपको एक आधार है, सुमरण एकाग्रता का। ऐसे ही साहब नहीं कह रहे हैं जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कर्म ही काल ब्याल पुन कर्म ही की सब त्रासा। सुख दुख भी कर्मों से उत्पन्न होता है। संसार में कैसा सुख ढूंढ रहा है इंसान। ये संसार है ही दुखों का घर। क्या बात है, साहब की चेतावनी वाली वाणियां कॉशनरी है। यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार फूल से मर का चोंच लगे पछताना है। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार महल सपनों का नींद खुले मिट जाना है। कुछ भी तो नहीं है। संसार का अस्तित्व यथार्थ में स्वप्न ही है। स्वप्न देखने वाला हर एक वस्तु को यथार्थ मानता है। ऐसी अवस्था उस समय बना देता है मन। जागने पर हम उस अवस्था को नकारते हैं। इस तरह ये अवस्था भी अभी जो है ये भ्रमांक है। आपको ध्यान होगा मैंने 6 अवस्थाओं पर कई बार बोला है। इस काया में इतने सिस्टम है, इंसान नहीं पहुंच पा रहा है। आज मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक अच्छे वैज्ञानिक चिकित्सा वैज्ञानिक से मैंने पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब विज्ञान चिकित्सा विज्ञान इस तन के मानव तन के संदर्भ में कहाँ तक पहुँचा है। वो मुस्कुरा कर बोला पूरे शरीर की आप बात छोड़े, अभी तक आंख एक अंग है शरीर, उस पर एक मत नहीं हो सका है विज्ञान। एक छोटे अंग पर कितनी गहनता है साहब की वाणी में। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहरी। मुझे लोग भेंट देते रहते हैं। i4 फोन 14 13 12 हर किस्म का फ़ोन लोगों ने मुझे दान दिया। एप्लीकेशंस बढ़ती जाती, कितनी अलग अलग चीज़ें उनमें आ जाती है। आप ये ना सोचें कि इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है बस। तो बंधु इस तरह बड़ी ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहरी, शिव गोरख सो पचपचारे, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप ही तो हैं वो जो नींद में चले जाते हैं। आप देखें जब आप नींद में चले जाते हैं, इस भौतिक संसार का आपको कोई भी ज्ञान नहीं होता है। आप एक अलग अवस्था में पहुंच जाते हैं।
छोड़िए, कभी कभी आदमी बीपी लो होने के कारण से बेहोशी में जाता है या ऑपरेशन, कुछ भी पता नहीं होता है, केवल स्नायु मंडल का खेल है पूरा। ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत काया नहरी, साहब कह रहे हैं वाणी में। जब तब कर्म बांध जग रोपे, पाप पुण्य विश्वास। इस तरह इन सब चीजें, जिन बाहर चीजों में इंसान भटक रहा है, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। यही बात तो सभी ग्रंथ भी कह रहे हैं कि आपके अंदर अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचो। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। आत्मा के ज्ञान के बाद ही ये पूरी व्यवस्थाएं, पूरा संसार का भ्रम नाश हो जाता है। यही तो प्रश्न राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, आप आत्मा के लिए बात कर रहे हैं, आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम है, जलवा है, जिसे जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाए। सोचिए, इसलिए आत्मा तक मन नहीं पहुंचने दे रहा है। ये शास्त्र विदित और लिखित है चीजें। यही बात तो राम जी अपने गुरु जी से पूछ रहे हैं। मैंने योगा वशिष्ठ पर बहुत दिन पर वचन किया। कह रहे हैं, आप आत्मा के विषय में व्याख्या दे रहे हैं। हे गुरुदेव, आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम है, क्या जलवा है, जिसे जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। बोला, हे राम, सबसे पहले आत्मज्ञान के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास क्या है? अध्यास कहते हैं वहम को। मैं शरीर हूं, ये बात खत्म हो जाती है आत्मज्ञान के बाद। फिर वो जब मैं अपने रूप को देखता है, वो समझ जाता है। ठीक कैसे समझ जाता है कि जगत का कोई भी पदार्थ मेरे काम का है ही नहीं है। वो ठीक से जान जाता है कि ये मेरे काम का नहीं है। ठीक वैसे ही आपने आम को देखा, आप चाहे कितना भी निर्णय सख्त ले लो कि आम नहीं अमरूद है, आपका आंतरिक अंतःकरण, आपका कॉन्शियंस स्वीकार ही नहीं कर सकेगा। इसलिए आत्मज्ञान के बाद संसार हमेशा असार लगेगा। तो उस रूप में क्या देखता है? पूरा भ्रम खत्म हो जाता है कि भूख, प्यास, नींद वगैरह वो देखता है मैं एक चेतन स्वरूप हूं और कुछ भी नहीं है, न मैं शरीर हूं न कुछ हूं। इसलिए मन आत्मा तक जाने में सबसे बड़ी बाधा देता है। क्यों देता है? जो आत्मनिष्ठ है वो दुनिया में काफी लोगों का कल्याण किया है। वो जानता है कोई भी आत्मनिष्ठ हो गया तो दुनिया में बहुत ज्यादा धमाल मचाएगा। इसलिए मन सबको नचाए जा रहा है, वहां तक नहीं जाने दे रहा। बहुत लोगों ने तपस्या की, ऋषि मुनियों ने अपने स्वरूप तक पहुंचने की, उस परम शुद्ध सत्ता तक पहुंचने की, हमें शास्त्रों से ये विदित होता है, भटक गए। इतना प्रबल है, महादारुण है, इससे कोई पार नहीं पा सकता है। और ये सबको नचा रहा है, पर नाम होए तो मात नवाई, ना तो मन बांध नचाई। किस किस को नचा रहा है? बड़ी बड़ी शख्सियतों को नचा रहा है। और आज दुनिया कहां भटक रही है? साहब व्याख्या कर रहे हैं, जप तप कर्म बांध जग रोपे, पाप पुण्य विश्वासा। वाह! कर्म ही देवल तीरथ कहिए, कर्म ही अदय उदासा, कर्म योग ध्यान तप पूजा, कर्म चढ़ावे दासा। ये सब क्रिया में आ जाते हैं और वो क्रिया योग का सब्जेक्ट नहीं है। कर्म ही दुख सुख जड़ चेतन है, तीन लोक प्रकाशा। कर्म से ही सुख और दुख है। कर्म के क्षेत्र से हमारी आत्मा का दूर से भी कोई संबंध नहीं है। तभी तो कर्म करावे आप, कष्ट देव पुंजी को। कर्म ही दुख सुख जड़ चेतन है, तीन लोक प्रकाशा। कर्म ही दे ले पुन कर्म ही यज्ञ दान रहवासा, प्रथमा भूत कर्म के बस है, सुविचार आचार निवासा। वाह! ये सब तो क्रिया योग है।
पर साच कहो तो मारन दाई, झूठ कहा नहीं जाए। मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं। हाँ, धर्म में लोग विसंगतियां अपनी ओर से शामिल करते हैं। वो एक जीवन पद्धति और ईश्वर से तक पहुंचने का रास्ता बताना है शास्त्र का काम। लेकिन टीका टिप्पणी और संशोधन करके लोग अपनी अपनी चीजें मिला देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। कर्मई दे लेपन कर्मई यज्ञ दान रहवासा, प्रथमा भूत कर्म के बसे सुविचार आचार निवासा। हाँ, प्रथमा भूत कर्म के बस है सुविचार आचार निवासा। पहली बात तो यह है कि आजकल सर्वगुण निर्गुण भक्ति नहीं हो रही है। न तो आजकल आदमी सतोगुणी भक्ति कर रहा है, न रजोगुणी नहीं कर रहा है, उनमें भी कुछ नियम है। आजकल आदमी कर रहा है तमोगुणी भक्ति, टोना टोटका जादू जड़ी, जिसको देखो कोई काला धागा बांधा है, कोई लाल धागा बांधा है, कोई तावीज लटका है, पूरे भारत का भ्रमण करना तांत्रिकों ने। और ये कर्म चेले चप्टू सियाणों ने पूरे समाज को भ्रमित कर दिया। इसी पर तो साहब ने अपेक्ष किया ना, इसी पर अपेक्ष किया। और निसंदेह साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए संतो झूठे जगपति आई। कर्म दुखी दरिद्री कहिए कर्म भोग विलासा, कर्म विकार राह तज बैठो कहे कबीर सुभाषा। सभी विकार ही तो कर्म क्षेत्र से उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए केवल एक ही चीज का चिंतन, चिंता तो सतनाम की ओर न चित विदास, जो कुछ चित वे नाम बिन यही काल के पास। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर रहूँगा। धन्यवाद साहिब।